हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जो कि सब्जेक्ट का नाम है डेयरी साइंस। आप लोगों को पता होगा कि ये 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है प्रत्येक। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें कि हम लोगों को पाँचों करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेक्शन बी की बात करें जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। सेक्शन सी की बात करें तो 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन में जो क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि हम लोगों को 5 के 5 करना है। पहला क्या है, सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का नाम आप लोग देखे ही हैं, डेयरी साइंस। डेयरी साइंस के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोगों को देखना होता है। ये मिल्क से संबंधित, पशुओं से संबंधित से उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सीओबी टेस्ट के बारे में देखते हैं। सीओबी टेस्ट होता क्या है? ये दूध को गर्म क्या करता है, दूध को गर्म के प्रति स्थिरता का पता लगाने के लिए यह सरल, तेज क्या है, सरल, तेज और सस्ता तरीका है, जो कि जांचने के लिए एक दूध उबालने पर जम जाएगा या नहीं। क्या है, सीओबी एक टेस्ट है जो कि दूध को अगर हम लोग उबालते हैं तो तेज उबालते हैं तो यह सस्ता तरीका भी माना जाता है जांचने के लिए दूध उबालने पर जम जाएगा कि नहीं। सबसे आसान भाषा में अगर हम लोग देखें तो दूध को हम लोग क्या करते हैं, यह एक ऐसी तरीका होता है या फिर ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम लोग अगर दूध को उबाल देते हैं तो उसके बाद पता लगाया जा सकता है कि दूध जम सकता है या नहीं, इसको पता लगाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को क्या है, ईएमबीआर टेस्ट क्या होता है। ईएमबीआर टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन था। आप लोगों को ज़्यादा तो लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा। ईएमबीआर टेस्ट क्या है? एक जैविक परीक्षण है जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया संख्या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण दूध की गुणवत्ता को जांच करने के लिए दूध में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या नियंत्रित करने के लिए मदद करता है। दूध का नमूना लिया जाता है। दूध में मिथाइल ब्लू नामक रंगीन पदार्थ मिलाया जाता है। नमूने में 37 सेल्सियस तापमान पे इंक्यूलेट किया जाता है और इसका पता लगाते हैं। यदि नमूने का रंग नहीं बदलता है तो दर्शाया जाता है कि दूध में बैक्टीरिया संख्या कम है। उसके बाद हम लोगों का सैंपलिंग ऑफ मिल्क। हम मिल्क का सैंपल कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग को देखना पड़ता है। दूध की गुणवत्ता को जांच करने के लिए या फिर उसका उपस्थित बैक्टीरिया, उर्वरक या अन्य अशुद्धियों को पहचानने के लिए दूध का नमूना लिया जाता है। नमूने लेने के लिए क्या क्या विधि हो सकती है? पहला क्या है, नमूने लेने के लिए एक स्थान का चयन करना, एक अच्छा स्थान होना चाहिए। नमूने लेने के लिए एक समय होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। नमूना अगर हम लेते हैं तो उसका एक मात्रा होना चाहिए। उसको हम अगर भंडारण करते हैं तो उसका एक भंडारण का स्पेस जो है उसको अच्छा होना चाहिए। नमूने का परीक्षण हम लोग फिर करते हैं, इसके बारे में आप लोग जानिएगा। फिर क्या हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, एसिडिटी ऑफ मिल्क। ये क्या होता है, दूध की अम्लता। क्या है, दूध की अम्लता में उपस्थित अम्लों की मात्रा को दर्शाती है। दूध में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड या साइट्रिक एसिड, फास्फेट एसिड पाए जाते हैं। क्या करते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें कि ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्लता और बैक्टीरियल अम्लता। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क। इसके बारे में लोग देखते हैं तो दूध की गुणवत्ता और क्या है, दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये संरक्षण दूध में उपस्थित बैक्टीरिया, फंगस, अन्य माइक्रोब्स को नष्ट करने के उसकी वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सेक्शन बी है, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है। हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसलिए इसका 20 नंबर का पेपर होता है। इसको 100 शब्दों में लिखना पड़ता है। पहला क्या दोस्तों, हम लोगों के दूध में मिलावट का पता लगाने से आप क्या समझते हैं?
परीक्षण कैसे करेंगे? व्हाट टेस्ट शुड यू इंजॉय इम्पोल फॉर द डिटेक्शन ऑफ मिल्क अब्डुलेटरेशन एब्डुलेशन। इसके बारे में हम लोगों को दोस्तों देखे ही होंगे कि मिल्क में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें पानी है या फिर उसमें अन्य प्रकार का कोई मिलावट है। तो आप लोग सभी लोग को तो पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए। अगर पीएच मीटर का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें जो पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 6.7 के बीच होना चाहिए। उससे कम या उससे अगर अधिक होता है तो समझ जाइए कि इसमें कोई किसी न किसी प्रकार का कोई मिलावट है। दूध के घनत्व को भी देखा जाता है, दूध का रंग देखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद या हल्का पीला रंग का होना चाहिए। यदि रंग में इसके अलग हो तो मिलावट का संकेत करता है। दूध से दुर्गंध नहीं आना चाहिए, इसमें सुगंधित होना चाहिए, ताज़ा दूध होना चाहिए। लैक्टोमीटर का प्रयोग करना चाहिए, प्रोटीन का टेस्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग दूध का पता लगा सकते हैं कि दूध में मिलावट है कि नहीं। उसी तरह दोस्तों देखते हैं घी में। अब घी की तो हम लोग क्या करते हैं, घी में स्वाद का जांच करते हैं, उसके घनत्व की जांच करते हैं, पानी की जांच करते हैं, वानस्पतिक तेल की जांच करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं, घी की बनावट की जांच करते हैं, घी में सुगंध की जांच करते हैं। तब हम लोग पता लगा सकते हैं कि घी की सुरक्षित है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट है कि नहीं। उन कारणों, सी वाला क्वेश्चन है, उन कारकों का वर्णन करें जो दूध रासायनिक और भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्टिंग ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ मिल्क। तो इसके बारे में आप लोग देख ही सकते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण जो होते हैं दूध में, उसके बारे में आप लोगों को पता करना है। उसके बाद हम लोगों का डी क्वेश्चन आता है, निम्न में से किन्हीं दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसी दो पे हम लोगों को टिप्पणी लिखना है, मतलब दो क्वेश्चन पे। दूध के कानूनी मानक के बारे में हम लोगों को क्या करना है, देखना है। लीगल स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य मानक दिए गए हैं, अधिकांश देशों को लागू करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, ये जो कानून मानक होते हैं ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, लेकिन कुछ सामान्य दिए रहते हैं जो कि हम लोगों को देखना होता है। फैट कंटेंट हम लोगों को देखना होगा, जो कि हर जगह पे एक ही होना चाहिए, 3 से 5, 3.5% से 4.5% के बीच होना चाहिए। प्रोटीन, लैक्टोज, वाटर, बैक्टीरियल कंडीशन, सोमेटिक सेल कंटेंट, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। दूध में पोषक तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह बहुत अधिक होता है। दूध में पोषक तत्व जो होता है, नाइट्रिक वैल्यू ऑफ मिल्क बहुत अधिक होता है, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्वों को अच्छा स्रोत है। यहाँ दूध पोषक तत्व मूल के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे हो गया प्रोटीन, हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया विटामिन, हो गया मिनरल्स, हो गया लैक्टोज, हो गया। ये सब किस में पाया जाता है, पोषक तत्व किस में पाया जाता है, मिल्क में। क्या है हंसा टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, हंसा टेस्ट एक प्रकार का परीक्षण है जो दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दूध में वसा की मात्रा निर्धारित कितना है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, डेयरी के बर्तनों को चिलिंग प्लांट में कैसे साफ इंस्टॉलेट किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि डेयरी होती है जो, उसके जो बर्तन होते हैं उसको हम लोग कैसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, एल्कलाइन डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, एसिडिक डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं,
न्यूट्रल डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये लंबा क्वेश्चन है, अगर हम इसी तरह बताते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद एफ क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। एफ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी क्या करना है, शॉर्ट टाइप। तो वही हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए था, साफ सफाई, जो बर्तन उपयोग करेंगे वो एल्कलाइन डिटर्जेंट, एसिटिक डिटर्जेंट, इस सब का हम लोग प्रयोग करके हम लोग साफ़ कर सकते हैं। मिल्क स्टोन क्या होता है दोस्तों, मिल्क स्टोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूध में उपस्थित कैल्शियम फास्फोरस या फास्फोरस के कारण बनने वाले अवक्षेप होते हैं, जो अवक्षेप दूध के संकरण को भंडारण में दौरान बन सकते हैं। वेटिंग एजेंट क्या होता है, वेटिंग एजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, वे रसायन होते हैं जो सरल पदार्थों को सतहों को फैलने में मदद करते हैं। एजेंट सतहों के बीच तनाव को कम करते हैं, जिससे तरल पदार्थ सतह पर आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या हम लोगों का है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 4 क्वेश्चन दिया जाता है और हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और दोनों मिला के 20 नंबर का होता है। दूध का रख रखाव हम लोग कैसे करेंगे, दूध का रख रखाव हम लोग कैसे करेंगे। कच्चे दूध के विभिन्न ग्रेडों के आईपी मानक लिखिए। दूध ठंडा के विभिन्न, संक्षेप में कीजिए। इसके बारे में आप लोग तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, ए हो गया। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, दूध में वितरण के तरीके कौन से कारक प्रभावित करने के और पाश्चुरीकरण दूध के वितरण की शर्तों को व्याख्या करें। पाश्चुराइज्ड मिल्क मतलब पाश्चुरीकृत होता क्या है, इसके बारे में लिखना है, अच्छे ढंग से वितरण करना है, कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके हम लोग देखते हैं, दूध को गर्म किया जाता है कितने, 162 फ़ारेनहाइट यानी कि 42 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। अगर हम यहीं पे दूध को ठंडा करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 40 फ़ारेनहाइट में 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। तो क्या करता है दोस्तों कि इसमें इसको दूध को हम लोग गर्म करते हैं और तुरंत इसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करने के क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, सी। खोआ में विभिन्न मिलावट क्या है और उससे कैसे पता लगाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खोआ में अगर पता लगाना है तो हम लोग देखेंगे उसमें पानी कितना है, ज़्यादा पानी रहेगा। फिर उसके बाद आग का टेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रकार से हम लोगों को आग उसमें देना नहीं, गैस नहीं देना है। स्वाद का टेस्ट करते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं खोआ। दूध का निषेधन, छानना और साफ करने की प्रक्रिया को संक्षेप। अब दूध को हम लोग कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, उसको हम कैसे छान सकते हैं, देखते हैं उनके दोस्तों की छन्नी कोई प्रयोग करता है, कोई मरकिन का प्रयोग करता है, कोई कपड़े का प्रयोग करता है, कोई कुछ होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करके हम दूध को छान सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को अच्छे से संक्षेप में हम लोगों को लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर इस पेपर का PDF अगर चाहिएगा तो हमारे बायो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।